आज बरतानिया में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तानी निजात इफ्तिखार अहमद क्रम्पसल में एक तवील मुद्दत से और रहाइश पजीर है। इलाके में सियासी समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस वजह से वो इन तमाम मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं जिनका सामना आज बरतानिया की गलियों और मोहल्लों को है। इस बार वो क्रम्पसल वार्ड से रिफॉर्म यूके के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं। वो मानचेस्टर में एक नई सोच और तब्दीली का विजन रखते हैं और आज इनसे हमारे ब्यूरो चीफ सरदार राशिद महमूद खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैनचेस्टर में ज़्यादातर लोग लेबर पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो कौन सा खास मौका या वजह थी जिससे आपको ये महसूस करवाया गया कि आप लेबर को छोड़ के रिफॉर्म पार्टी की क़यादत को फॉलो करें? वो इसलिए कि मैंने लोग यही कहते थे कि ये पार्टी जो है ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इनका यही इशू है कि जो लोग होटलों में रहते हैं 7 मिलियन हर रोज़, यानी आप पब्लिक के जो देने पड़ते हैं हर टैक्स पेयर को, तो वो इनका यही मतलब है कि जो है ना एक डिमांड है कि उनको रिहाइश दी जाए, ना कि होटलों में ठहराया जाए, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ रखा जाए। मैं आप इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी क्रम्पसल में रहे हैं और आपके ख्याल में गुज़िश्ता चंद सालों में इस इलाके की सबसे बड़ी तब्दीली क्या है और आपको यहाँ की कौन सी पुरानी बात सबसे ज़्यादा याद आती है? मुझे पुराने दोस्त याद आते हैं और आवाम की पुरज़ोर अपील की वजह से मैं जो कैंडिडेट बना हूँ और मैंने जो है ना रिफॉर्म पार्टी चूज़ की है और मैंने आवाम के मसाइल के लिए, आवाम के जितने भी जो है ना ये लोकल इशू हैं, इनकी वजह से मैंने स्टैंड लिया है। और मैं इन बच्चों का मामला बहुत है, यहाँ क्लीनी का बहुत मसला है, यहाँ लोगों को इतने मसाइल हैं कि आज तक किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की। अवाम कहते हैं कि जी हमें कोई कैंडिडेट आज तक आके मिला ही नहीं। सिर्फ वोटों की दिन और वोटों के टाइम और वोटों के दिनों में वो आते हैं, आके जो है ना हमें कहते हैं कि वोट दो। उसके अलावा ये पूरे 4 साल हमें नज़र नहीं आते। आपके इश्तिहार में मैनचेस्टर लेबर कौंसिल के दौर में ज़वाल का जिक्र है। आपके नज़दीक वो कौन सा 3 बड़े मसाइल हैं जिन्हें आप सबसे पहले हल करना चाहते हैं? सबसे बहुत बड़ा सवाल या बहुत बड़ा जो है मसाइल लोगों के, जो पहला NHS का मसला बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जॉब कोई बिल्कुल किसी को मिलती नहीं है। और आप देखें कि जो है ना लोगों की बिजनेस हर रोज़ क्लोज और मतलब है जो है ना वो बंद हो रही है और उनकी कोई हेल्प नहीं हो रही। तो ये मेन इशू है कि जिसकी वजह से हमने स्टैंड लिया है, रिफॉर्म पार्टी ने स्टैंड लिया है कि यहाँ जो ग्रेट ब्रिटेन है, यहाँ पहले तो कभी जॉब का मसला नहीं था। आपको पता है कि हर आदमी यहाँ मतलब स्पेशल जितने भी ब्रिटिश सिटीज़न हैं वो दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, वहाँ पे मतलब काम कर रहे हैं कि यहाँ बेरोज़गारी बहुत है। तो वो इसलिए जो है ना ये बहुत से मसले हैं जिसकी वजह से अवाम लेबर को छोड़ के रिफॉर्म पार्टी को ज्वाइन कर रही है। रिफॉर्म पार्टी एमिग्रेंट के खिलाफ है और आपकी शक्ल से ये जाहिर हो रहा है आप भी एक एमिग्रेंट है। क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर कोई जितने भी फॉरेनर हैं या कोई भी मतलब है कि हमारी तरह किसी भी नस्ल का, किसी मुल्क का कोई भी आदमी है, अगर ये जो देखें वो कहते हैं कि रिफॉर्म पार्टी जो है ना ये खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर खिलाफ हो तो मुझे वो कभी भी सीट पे या कभी कैंडिडेट इस प्लेटफार्म पे नहीं बनाते। उन्होंने इसीलिए प्लेटफार्म में रिफॉर्म में मुझे पिक किया, बल्कि चूज़ किया, मुझे मतलब सेलेक्ट किया है ताकि आवाम के जो लोकल इशू है उनको सॉर्ट आउट, उनकी हेल्प की जाए हर आदमी की।
اور وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو جو ہے نا رسپیکٹ کے ساتھ مطلب رکھا جائے اور ایمیگرینٹ کے ساتھ جو ہے نا اس طریقے سے وہ ٹریٹ کیا جائے کہ وہ ان کو جو ہے نا تاکہ یہ ٹیکس پیئر یا جو یو کے میں یونائٹڈ کنگڈم میں ریزیڈنٹ ہے ان کے ٹیکس پیئر پہ بوجھ نہ پڑے. یہی مطلب ان کا سوال ہے. اور جو نئے آتے ہیں مثال کے طور پہ یورپ میں, تو یورپ میں ہی وہاں پہ جو ہے نا ان کو اسٹے دی جائے, ان کو مطلب رکھا جائے, نہ کہ گریٹ بریٹن پہ بوجھ پڑا جائے. تو جو ہے نا یہ جو ہے نا بہت زیادہ مطلب کہ جو ہے نا ہم لوگ ایمیگرینٹ کے ساتھ ود رسپیکٹ کے ساتھ پیش آئیں گے. یہ میں مطلب کہ جو ہے نا جو بھی ایشو ہیں وہ میرے لیے میری پارٹی کے سے میری بات ہوئی ہے تو وہ کوئی بھی مسئلہ ہے وہ حل کریں گے. اس آپ سے باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریفارم پارٹی صرف یو کے کو فکس کرنا چاہتی ہے, یعنی یہاں سے یو کے بریک ڈاؤن ہوا ہے, چاہے امیگریشن میں چاہے کسی ڈپارٹمنٹ میں, اس کو ری فکس کرنا چاہتی ہے. اور ان کا ایمیگرینٹ کے خلاف جتنے بھی بیان ہیں سیاسی بیان ہیں, کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ 100% متفق ہوں کہ لیبر پارٹی نہیں چاہتی کہ ان کے علاوہ کوئی بھی دوسرا آدمی آئے تاکہ لوگوں کے مسائل یا یہاں جو بھی ایشو ہیں اس کو حل کیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں کہ جو ہے نا پورے گریٹ بریٹن میں لوگ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیوں بزنس بند ہو رہی ہے, کیوں جو ہے نا ہر آدمی جو ہے نا لیبر کے خلاف ہو رہا ہے, یہ آپ کو آج پتہ چل جائے گا. اگر آپ ریفارم پارٹی سے آج کونسلر الیکٹ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے پیغام ایمیگرینٹ کے لیے کیا ایشو کریں گے؟ سب سے پہلے میرا یہی پیغام ہوگا کہ دیکھیں کہ جتنے بھی ایمیگرینٹ ہیں ان کو نہ کہ مطلب ہے کہ جو ہے نا ان کو ہوٹل میں ٹھہرایا جائے, نہ ان کو جو ہے نا فوری طور پہ جو ہے نا ان کو ہاؤس دیا جائے, ان کو جو ہے نا جگہ دی جائے. اور جتنے بھی مطلب ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کو رسپیکٹ کے ساتھ رکھا جائے. دیکھیں یہاں لوگ بہت سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں, بہت سے زیادہ فیملی آئی ہیں ورک ویزا پہ, تو وہ پے کر کے آئے ہیں, وہ مطلب ایک پراپر چینک کے ذریعے آئے ہیں, کوئی وہ کشتیوں میں نہیں آئے, کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے. تو لوگ جو ہے نا یہاں اگر دیکھیں آج اگر گریٹ بریٹن یہاں تک پہنچا یا پوری دنیا میں ایک نام ہے, وہ فارن یعنی ہر نسل کا جو آدمی ہے انہوں نے اس بلڈ کیا ہے یو کے کو. تو جو اس لیے جو بھی ایشو ہے, جو بھی پرابلم ہے وہ ہم حل کرنے کی کوشش کی. میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. میں کوئی بھی آدمی, مجھے کسی نے ووٹ دیا نہیں دیا, میرا ہر آدمی, ہر نسل, ہر لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہیں. تھینک یو مسٹر بٹ. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دن آپ کے لیے اچھا گزرے گا, اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے دن جیت کا دن ہوگا, اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو میں اسے تبدیلی کا نام ضرور دوں گا, کیونکہ آپ ایز اے ایمیگرینٹ ریفارم پارٹی میں اس ملک کے سسٹم میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اور جس کے لیے میں بہت حیرت میں ہوں اور انتظار میں ہوں کہ یہ کب پاسبل ہوگا.